हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी ओपी ट्रिक्स बताने वाला हूँ पबजी की, जिन्हें की यूज करके आपको काफी ज्यादा मजा आएगा पबजी खेलने में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली ट्रिक है स्क्वाड हाउस में गाड़ी फंसाना, ताकि आपके एनिमीज आपके ऊपर रश ना कर पाए। तो उसके लिए आपको सिंपली एक डासिया लाना है और डासिया को दीवार से कुछ इस तरह से सटा के खड़ी करना है पहले। और फिर जब आप ऐसे कर लेते हैं कुछ इस तरह से, तो आपको स्पीड बूस्ट देकर अपनी डासिया को ऊपर चढ़ा देना है सीढ़ी पर, जो कि स्क्वाड हाउस में चढ़ने का केवल एक ही रास्ता है, आपको वहां पर अपनी डासिया को चढ़ा देना है। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से डासिया यहाँ पर चढ़ गई है और अब जो एनिमीज नीचे से है वो ऊपर नहीं आ पाएंगे। और इस ट्रिक से गाड़ी फंसाने का एक और फायदा है कि अगर आप गलती से स्क्वाड हाउस से नीचे गिर जाते हैं तो आप सिंपली यहाँ पे वापस आ सकते हैं अपनी डासिया के पास और गेट इन कर सकते हैं। और जब आप फिर से गेट आउट करेंगे तो आप स्क्वाड हाउस के ऊपर होंगे। और इन केस अगर आपको डासिया लेके वापस कहीं और किसी और लोकेशन पे जाना है तो आप यहाँ से वापस अपनी डासिया को बाहर भी निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। और अगर आपके ऊपर रश हो रहा है तो आप यहीं पर डासिया को फोड़ भी सकते हैं, तो आपके एनिमीज आपके ऊपर रश नहीं कर पाएंगे। तो ये काफी यूजफुल ट्रिक हो जाती है कि जब आप अकेले हो या फिर आपकी पूरे टीममेट्स नॉक हो और आपके बंदे ऊपर रश कर रहे हो, तो आप इस ट्रिक को यूज कर सकते हैं, जिससे कि बंदे आपके ऊपर रश नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर अब जो अगली ट्रिक है वो पिछली वाली ट्रिक से थोड़ी सी लिंक्ड है, और ये ट्रिक आपको तब काम आएगी कि जब ये जो पिछली वाली ट्रिक है, जो गाड़ी अटकाने वाली ट्रिक है, उसको एनिमी आपके अगेंस्ट यूज करे। तो फिर साहब आप ऊपर कैसे चढ़ेंगे? तो उसके लिए सबसे पहले जो आपका स्क्वाड हाउस का दरवाजा है उसको आपको बाहर की तरफ खोल देना है और फिर अपने टीममेट को बोलना है कि वो जो दरवाजा है उसके जस्ट बाजू में जाके खड़े हो जाए, बिल्कुल दीवार से चिपक कर, कुछ इस तरह से। और फिर आपको दरवाजे के पास जाकर जंप वाला बटन दबाना और उसे बार बार प्रेस करना है। तो उससे आप दरवाजे के ऊपर से कूदकर बालकनी में पहुंच जाएंगे, जो यहाँ पर छोटी वाली बालकनी होती है, आप उस पर पहुंच जाएंगे। और जो भी बंदा यहाँ पर कैंपिंग कर रहा होगा या फिर पूरी स्क्वाड छुपी बैठी होगी, आप उसे आराम से जाके मार सकते हैं। तो ये काफी यूजफुल ट्रिक हो जाती है कि जब जो सिड्डी होती है उसे एनिमी ब्लॉक करके रख देता है गाड़ी से, तो तब आप इस ट्रिक को यूज करके अपने एनिमी की स्क्वाड को खत्म कर सकते हैं। और यहाँ पर अगली ट्रिक है पोचिंकी की, और ये ट्रिक काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हो जाती है क्योंकि जो बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं वो पोचिंकी ही हॉट ड्रॉप करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको हार्ट क्लस्टर में एक ये वाला घर मिलता है और इस घर के जस्ट बाजू में आपको एक बोरी का थोड़ा सा ऊंचा सा प्लेटफॉर्म दिखता है। तो आपको यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म के पास जाना है और जंप का बटन दबाना है, तो आप इस प्लेटफॉर्म पर चढ़ जाएंगे। और इस प्लेटफॉर्म पर चढ़ने के बाद फिर आपको यहाँ पर जंप करना है और फिर आप यहाँ से इस घर के अंदर घुस सकते हैं ऊपर की तरफ से। तो अगर यहाँ पे कोई भी एनिमी छुपा होगा इस घर में तो उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं लगेगा कि आप कहाँ से अंदर आए हैं और आप कब अंदर आए हैं। तो आप आराम से उस एनिमी के पीछे से जाके टीपबाजी कर सकते हैं और वो कंफ्यूज हो जाएगा कि आखिर ये बंदा ऊपर आया तो आया कैसे, और आप आराम से उसे किल कर सकते हैं। तो ये काफी ओपी ट्रिक हो जाती है अगर आपको पोचिंकी में हॉट ड्रॉप करना काफी ज्यादा पसंद है। तो अगली ट्रिक है हमारे पास इन बर्न हाउसेस की, या फिर जिन्हें काफी सारे लोग वेयर हाउसेस भी कहते हैं। तो इसमें आपको सबसे पहले बर्न हाउस के अंदर जाकर जो उसका दरवाजा होता है उसे बाहर की तरफ खोल देना है और फिर अपनी डासिया को लेकर आना है और दरवाजे के बिल्कुल सामने खड़ी कर देना है, कुछ इस तरह से कि जो बोनट है वो दरवाजे के बिल्कुल सामने रहे। और फिर आपको अपनी डासिया पर चढ़ना है और डासिया पर चढ़ने के बाद आपको दरवाजे पर क्लाइंब करना है और फिर आप इस बर्न हाउस की छत पर जा सकते हैं और यहाँ से काफ़ी अच्छे से स्नाइपिंग कर सकते हैं और अपने एनिमीज को ख़त्म कर सकते हैं। तो ये ट्रिक काफ़ी यूजफुल हो जाती है और इसमें आपके एनिमीज को पता भी नहीं चलेगा कि एग्जैक्टली आप किस जगह से मार रहे हैं, क्योंकि वो अक्सर इस बर्न हाउस की खिड़की पर नज़र रखेंगे। तो ये बर्न हाउस के लिए काफ़ी ओपी ट्रिक हो जाती है। तो अगली ट्रिक है हमारे पास इस तरह के प्लैंक हाउसेस की, जो कि आपको ये ब्रिज के पास मिल जाएंगे और जो स्कूल के अपार्टमेंट्स होते हैं उनके पास भी ऐसे वाले हाउसेस आपको मिल जाएंगे। तो इसमें आपको सिंपली बस ये करना है कि अपनी जो गाड़ी है उसको लाकर यहाँ पर आपको जो विंडो दिख रही है इससे बिल्कुल सटा के खड़ी कर देना है। आप बगी, यूएजी और डासिया या फिर ऐसी कोई भी गाड़ी यूज कर सकते हैं, सब गाड़ियों के साथ ये वाली ट्रिक काम करती है। तो आपको यहाँ पर विंडो से बिल्कुल सटा के गाड़ी खड़ी करने के बाद अंदर जाना है और यहाँ पर कुछ इस तरह से गाड़ी सटा के खड़ी करने के बाद आपको ये फायदा होगा कि अगर आपके ऊपर कोई स्क्वाड रश करती है या फिर आपको एकदम से कहीं भागना पड़ता है तो आप तुरंत यहीं घर के अंदर से ही गाड़ी के अंदर बैठ सकते हैं और तुरंत यहाँ से भाग सकते हैं। तो ये ट्रिक काफी यूजफुल हो जाती है कि जब आप अकेले हो और कोई स्क्वाड आपके ऊपर रश कर रही हो तब। तो अगली ट्रिक है हमारे पास इस वाले हाउस की, जो कि आपको रंगल में काफ़ी सारी जगह देखने को मिल जाता है और फिलहाल अभी मैं ये पोचिंकी वाले हाउस के पास हूँ। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो यहाँ पर आपको सीढ़ी दिखती है यहाँ पर आपको आके खड़े होना है और फिर जो खिड़की है यहाँ पर राइट साइड में आपको ये वाली खिड़की दिख रही है, इस वाली खिड़की की तरफ आपको फेस करके जंप लगाना है खिड़की पर। तो आप यहाँ पर कुछ इस तरह से इस खिड़की पर चढ़ जाएंगे
और लगता है यहाँ पर किसी ने एक बंदा भेजा है मेरी ट्रिक खराब करने के लिए, तो पहले मैं इसे खर्चा कर देता हूँ। हाँ, तो अब यहाँ पर आप खिड़की पर चढ़ने के बाद आपको इस जो प्लेटफॉर्म दिख रहा है इस पर जंप लगाना है, तो आप इस प्लेटफॉर्म पर चढ़ जाएंगे। और इस प्लेटफॉर्म पर चढ़ने के बाद आपको यहाँ पर घर के अंदर का व्यू दिख जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि जो बंदे हैं वो अंदर कहाँ पर बैठे हुए हैं। तो इस तरह से आप नीचे से खड़े होकर नेट भी फेंक सकते हैं क्योंकि आपको लोकेशन पता है बंदों की, और आप डायरेक्ट यहाँ से अंदर भी आ सकते हैं स्ट्रेटेजी बनाकर और इन बंदों को अंदर आकर मार सकते हैं। और अगली ट्रिक है हमारे पास इस मैनर हाउस की। तो इस हाउस के अंदर जैसे ही आप घुसेंगे तो वैसे ही आपको यहाँ पर एक सोफा दिखेगा, तो आपको सोफे पे जाकर खड़ा हो जाना है। और इस सोफे पे खड़े होने के बाद जैसे ही आप जंप करेंगे तो आपको ऊपर का थोड़ा सा व्यू मिल जाएगा, जिससे कि आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आपके जो एनिमीज है वो इस हाउस में ऊपर में किस तरफ खड़े हुए हैं। तो आप फिर उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी बनाकर इस हाउस के ऊपर रश कर सकते हैं ऊपर की तरफ, और बाहर जाकर नेट भी कर सकते हैं क्योंकि आपको पता रहेगा कि जो एनिमीज है आपके वो यहाँ पर किस जगह पर बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर अगली ट्रिक है हमारे पास रोज़ॉक के इस वाले घर की, जो कि आपको रोज़ॉक में यहाँ पर कोने पर देखने को मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले इस घर के छत पर जाना है, और छत पर जाने के बाद आपको यहाँ पर जो बाउंड्री वॉल दिख रही है ये वाली, आपको इस पर कुछ इस तरह से चढ़ जाना है। और फिर इसके बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर चढ़ने के बाद दौड़ के यहाँ पर जंप लगाना है, तो आप ये जो सामने वाला पेड़ है आप इस पर पहुँच जाएंगे। और इस पेड़ पर पहुंचने के बाद आप सिंपली जो भी रोज़ॉक में जितने भी घर आपको वो सब यहाँ से विजिबल है, तो आप आराम से यहाँ पर बैठकर स्नाइपिंग कर सकते हैं और सभी बंदूक की क्रेट्स बना सकते हैं जो कि रोज़ॉक में यहाँ हर घरों में बैठे रहते हैं। तो यहाँ पर बैठकर जब आप बंदों को मारेंगे तो जो भी बंदे हैं जिनको आप मार रहे हैं उनको ये पता लगाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा कि उनको गोली पड़ कहाँ से रही है, क्योंकि उनका ध्यान मेनली जो घर है उस पर जाएगा और जो वेयर हाउस है उस पर जाएगा, और उनको इस बात का आइडिया बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा कि कोई बंदा पेड़ पर बैठा और वहां से बैठकर उनको गोली मार रहा है। तो यहाँ पर इस ट्रिक को यूज करके आप काफी स्मार्टली रोज़ॉक में बंदों को नॉकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब अगली ट्रिक है इस चर्च की। तो यहाँ पर जैसे ही आप चर्च के अंदर आएंगे तो आपको यहाँ पर काफी सारी विंडोज देखने को मिलती है, और इन सब विंडोज पर आप देख सकते हैं ये बार जैसा कुछ लगा होता है जिसकी वजह से आप इस विंडो से बाहर नहीं कूद पाते हैं। पर यहाँ पर जो एक पीछे की तरफ ये एक बड़ी सी विंडो आपको दिख रही है, आपको इसके पास आना है और अपना जो ये क्रॉसर है इसे बिल्कुल विंडोज के बार के बीच में रखना और फिर जंप का बटन दबाना है, तो आप विंडो के बाहर कूद जाएंगे। और आपको याद रखना है कि ये वाली ट्रिक है ये बस इसी विंडो के साथ काम करती है, क्योंकि जो ये वाली विंडोज के बीच के बार का गैप है ये थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए आप इसके बीच से कूद पाते हैं, और बाकी जो भी विंडोज हैं उनमें गैप इतना ज़्यादा नहीं है कि आप उनके बीच से कूद पाए। तो ये ट्रिक केवल इस वाली विंडो पे ही काम करती है। तो यहाँ पर अगली ट्रिक है हमारे पास इस स्क्वाड हाउस की, जो कि आपको यहाँ पुचिंकी के पास देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको इस स्क्वाड हाउस के पास आना है, और यहाँ पर आपको स्क्वाड हाउस की यहाँ बालकनी के पास बिल्कुल एक वैन खड़ी हुई दिख जाएगी। तो आपको क्या करना है इस वैन के इस टायर के पास आके खड़े होना और जंप लगाना है। तो आप इस वैन के टायर पर चढ़ जाएंगे जो यहाँ पर आपको दिख रहा था, और फिर आपको टायर पर चढ़ने के बाद वैन के ऊपर चढ़ना है, और फिर वैन के ऊपर चढ़ने के बाद आप स्क्वाड हाउस की बालकनी से अंदर आ सकते हैं। और यहाँ पर स्क्वाड हाउस की बालकनी में आने के बाद आप यहाँ पर स्क्वाड हाउस के अंदर घुसकर अपने एनिमीज को आराम से खत्म कर सकते, और उन्हें बिल्कुल भी आइडिया तक नहीं लग पाएगा कि आप अंदर आए कैसे। तो यहाँ पर ये ट्रिक काफ़ी यूजफुल हो जाती है कि जब यहाँ पर एक स्क्वाड छुपी हुई बैठी होती है और आप सीढ़ी से ऊपर आने का रिस्क नहीं ले सकते हो, तो आप इस तरह से ऊपर आ सकते हैं। इस तरह से उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि आप कब ऊपर आए और आप उन्हें ख़त्म कर सकते हैं। तो अब जो अगली ट्रिक है वो है ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग की, जो कि आपको इरांगियल में काफ़ी सारी जगह देखने को मिल जाती है। तो जब आप इस ट्रिपल स्टोरी वाली बिल्डिंग के ऊपर वाले फ्लोर पर चढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर इस खिड़की पे आकर जंप करना है। तो जंप करने के बाद आप यहाँ पर लेज पर पहुँच जाएंगे, और यहाँ पर फिर आप आराम से अपने एनिमी को चकमा दे सकते हैं, और अगर आपके एनिमी को लोकेशन पता चल जाए कि आप वहाँ पर छुपे हुए हैं तो आप आराम से रोटेट करके पीछे वाली विंडो पर भी आ सकते हैं। तो उससे आपका एनिमी कंफ्यूज हो जाएगा कि ये बंदा आखिर गया तो गया कहाँ, और आप आराम से अपने एनिमी को कंफ्यूज करके पागल बनाकर उसे मार सकते हैं। और इन केस एनिमीज को पता चल जाता है कि आप इस लेज पर बार बार गोल गोल घूम के उन्हें पागल बना रहे हैं, तो आप सिंपली जो ये वाली छोटी सी जगह रहती है यहाँ पर भी आके छुप सकते हैं, और एनिमी को काफी ज्यादा मुश्किल होगी ये पता लगाने में कि आप आकर छुपे कहाँ पर है। तो ये काफी ओपी ट्रिक हो जाती है। जब आप पुचिंकी में 4 लोगों के बीच में फंस जाते हैं तब आप इस ट्रिक को यूज कर सकते हैं और अपने एनिमी की स्क्वाड को खत्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगली ट्रिक है पानी में रहकर हील करने की, और ये तब काफी यूजफुल हो जाती है कि जब एनिमी आपका किनारे पर खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं कि जब आप पानी से बाहर आएंगे वैसे ही वो आपको मारकर आपकी क्रेट बना देंगे। तो ऐसे समय में बस आपको अपनी गाड़ी जो है उसको पहले ही पानी में डुबा देना है, और फिर आप जब अपनी गाड़ी के पास आकर ड्राइव इन करके उसके अंदर बैठकर हील कर सकते हैं, और जो एनर्जी ड्रिंक और पेन किलर है वो भी ले सकते हैं। तो आप कुछ इस तरह से हील कर सकते हैं और फिर बाहर आ सकते हैं।
तो अब आ जाते हैं हम बोनस ट्रिक पर, जो कि ओपी से भी ज्यादा ओपी ट्रिक है। और इस अनबिलीवेबल सी ट्रिक को देखने के बाद आपको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा और शायद आप अपनी आंखों को सैनिटाइज करने के बाद फिर से इस पार्ट को देखेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको शेल्टर के एंट्रेंस पर आना है और यहाँ पर एंट्रेंस पे आपको बहुत सारा स्मोक कर देना है। बिल्कुल इस जगह को धुआं धुआं कर देना है। हाँ, बिल्कुल वैसे ही धुआं करना है जैसे कि पान के टपरे पर होता है। तो यार आपको यहाँ पर पूरा धुआं धुआं करने के बाद क्या करना है कि आपको यहाँ पर इस एंट्रेंस से अंदर जाना है। बिल्कुल अंदर जाते आना है और अंदर जाना है और फिर यार आप देखोगे कि आप सैनहॉक में निकलोगे। तो हाँ यार, ये काफी ज्यादा ओपी ट्रिक है और जब आप इरांगल के बंदे मार देते हो तो आप इस ट्रिक को यूज करके सैनहॉक में आकर यहाँ के भी बंदे मार सकते हो और काफी ज्यादा जल्दी अपनी केडी को बूस्ट कर सकते हो। सो गाइस, सब्सक्राइब फॉर मोर ओपी ट्रिक्स लाइक दिस। तो ये थी कुछ ओपी ट्रिक्स जिन्हें कि आप यूज कर सकते हैं पबजी में काफी स्मार्टली चिकन डिनर लेने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।